हमेशा हमेशा के लिए। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, है ना? तुम भी अपनी मधु से बहुत प्यार करते हो ना, है ना? सो जाओ आराम से। अब मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। तुम सो जाओगे, फिर भी मैं यही रहूंगी। वादा। उठोगे तो मुझे अपने पास पाओगे, अपने करीब। गुड नाइट। जाने के दिए उसे, गोली क्यों चलाई उस पर? मुझे गन दे दी थी, मैं उसे मार। वो मुझे तकलीफ पहुंचा रहा था। ये हम दोनों के बीच की बात है। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, मुझे संभालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी पत्नी इस दुनिया में नहीं तो मैं क्या करूँ? गुड नाइट सुल्तान। गुड नाइट। आर्यन, इधर आओ। क्या मैं आज तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ? क्यों? डर लग रहा है? डरना नहीं, मैं हूं ना सुल्तान। बीवी, तुम यही हो, कहीं नहीं गई। ये सच है, सपना नहीं। मधु! मधु! झूठ बोला ना तूने मुझसे? चल यहाँ रख दे नीचे। आप आसमा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैं सिर्फ मधु से बात करने आई हूँ। मधु चल यहाँ से। मैंने कहा चल यहाँ से। चल। माँ। आसमा, आप मेरी बीवी को यहाँ से जबरदस्ती नहीं ले जा सकते।
दो उसे, जाने दो। वजह चाहे जो भी कुछ हो, हम गलत हैं, ये सही नहीं हो रहा है। मधु मैंने कहा ना, तू यहाँ एक पल नहीं रुकेगी। चल, झूठ कहा ना तूने मुझसे, चल यहाँ से। मधु तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मधु, माँ, मधु। इतनी जल्दी उठ गए? चलो अब जल्दी से बताओ, नाश्ते में क्या खाओगे? या पहले वर्कआउट करोगे और फिर नाश्ता करोगे? जल्दी बताओ, मुझे तुम्हारे कपड़े भी निकालने हैं। आरके, Present madam and holding you. आरके, जाने तो मुझे बिट्टू जी बस आते ही होंगे, और तुम जानते हो ना, बिट्टू जी कभी नॉक करके नहीं आते। बिट्टू जी अगर आएंगे तो वो शर्मिंदा होकर वापस भाग जाएंगे, और अगली बार जब आएंगे तो वो नॉक करके आएंगे। देखो, मुझे छोड़ो, वरना मैं शोर मचाऊंगी और मैं कहूंगी कि एक गुंडा मुझे छेड़ रहा है। छेड़ सकता हूँ, बीवी हो तुम मेरी। वैसे ये नए कपड़े किस लिए पहने? ऐसी लग रही हो मानो जैसे कोई परी नहा धोकर उड़ने के लिए तैयार है। परी? पर मेरे पास तो पंख ही नहीं है। हैं, सनस्क्रीन लगाने के लिए दिए, ताकि धूप में काले ना हो जाए। आ जाएंगे। वैसे मेरी परी ऐसे तैयार क्यों हुई है? करना पड़ा। वो क्या है ना, इस परी को उसका एंजल मिल गया है। क्या हुआ? प्लीज अब ये मत कहना मेरी लाइन सुनकर तुम सेंटी हो गए। मैं मजाक कर रही थी, क्योंकि ना ही मैं परी हूं ना ही तुम एंजल हो, क्योंकि मैं तुम्हारी जंगली बिल्ली हूं। म्याऊं। अच्छा, मधु, 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 मधु। हाँ? मधु, पद्मिनी जी, आप माफ कीजिएगा राधा जी, आज मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी से बात करने आई हूं। इसके अलावा ना मुझे किसी से कुछ सुनना है, ना किसी से कुछ कहना है। मधु, ये क्या पागलपन है? ये क्या बेवकूफी है मधु? दोस्त क्या जा रही हो? वो तो अच्छा हुआ मुझे तेरे दोस्त का फोन आया था। मुझे पता चला कि तू दोस्त के यहाँ नहीं, मुझसे झूठ बोलकर यहाँ आई है। माँ, सच कह रही हूँ, मैं तुझे फोन करके क्या? फोन करके एक और नया झूठ कहती? यही कहना चाहती हो ना तुम? देखिए सासू माँ। सासू माँ मत कहना मुझे। तुम्हें मुझे सासू माँ कहने का कोई हक नहीं। बीच सड़क पे खड़े रहकर भी दुनिया के पत्थर खाने में भी मुझे उतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी तुम्हारी मुझसे सासू माँ सुनने से हो रही है। और वैसे भी शायद तुमने सुना नहीं, मैंने साफ साफ कह दिया था कि मुझे सिर्फ मधु से बात करनी है। कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। मधु बोल, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों आई तू यहाँ? तुझे ये जबरदस्ती उठाकर यहाँ लेकर आया ना? बोल। नहीं माँ, पद्मिनी जी वैसे टेक्निकली तो यही से यहाँ उठाकर लेकर आया है। दीपाली चुप।
कर लाया था, पर पहले कल रात मधु खुद यहां अपनी मर्जी से आई है। मधु, मधु क्यों? बताओ मधु, कहो सच अपनी मां से। सच? क्या क्या सच? क्या सच? मधुबाला ऋषभ कुंद्रा का इकलौता पहला, बीच का और आखिरी सच कि वो मुझसे प्यार करती है। और मेरा प्यार एक बार फिर उसे यहां मेरे पास खींच लाया, हमेशा हमेशा के। मधु ये क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? तू चुप क्यों है? बोल मधु। ये क्या कह रहा है? ये झूठ बोल रहा है ना? ये तुझे जबरदस्ती यहाँ उठा कर लेकर आया है ना? तू, मैं सही हूँ ना? ये गलत है ना? तू यहाँ अपनी मर्जी से नहीं लौटी है ना, और ना कभी लौटेगी, है ना? बोल मधु, बोल, तू चुप क्यों है? बोल। नहीं मानती, मैं नहीं मानती। मैं मान ही नहीं सकती। इसने तुझे मजबूरी से यहाँ लेकर आया है ना? बोल मधु। पन्नी जी, राधा जी प्लीज, माफी चाहती हूँ। आज बीच में कोई नहीं बोलेगा। मधु बोल, ये जरूर इसमें कोई खेल है ना? बोल। आरके ने तुझ पर दबाव डाला है ना? दबाव तो आप मेरी बीवी पर डाल रही हैं सासू मां, और मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मधु, कहो इनसे जो सच है। आरके नहीं, ना मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी है, ना मुझे तुम्हारे कोई भी बात पर विश्वास है। मधु बोल, बोल मैं सही हूं और ये गलत। बोल, ये तुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आया है ना? और फिर आप उस आशिक पिस्तौली को भेज देंगी मेरे पीछे। आशिक पिस्तौली? वो ये कौन? और फिर वो मेरी गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाएगा और मुझे जान से मारने की धमकी देगा। आरके प्लीज। मधु, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। नहीं, तू कुछ नहीं जानती। तू नहीं जानती तू क्या कर रही है मधु, तू नहीं जानती है। ये आदमी, सासू मां, ये आदमी आपकी बेटी का पति है और आपकी बेटी इससे बेइंतहा मोहब्बत करती है। यूजुअली ऐसा पति 1600 सोमवार का व्रत करने के बाद ही मिलता है, और मानो जैसे मधु को एक भी सोमवार आने से पहले रविवार को ही ये पति मिल गया। सासू मां, कल आपने आपकी बेटी को ट्रांसमीटर कहा था जो मुझे सिग्नल भेज रही थी इसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाने के लिए। पर आज फ्रीक्वेंसी बदल गई है सासू मां। सिग्नल पकड़िए, आपकी बेटी आपसे कह रही है कि मैया मोरी मुझ पे कोई दबाव ना आए हो। अपनी मर्जी से इश्क की मटकी फोड़कर मोहब्बत का माखन है मैंने खायो। ये खुश है मेरे साथ सासू मां। सिग्नल पकड़िए और बात को समझिए। मार के बिल्कुल सही कह रहे हैं।